हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 32 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट हम इसमें ले लेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को खोल देंगे और अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे सीधी। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमारा 9.5 इंच तैयार रखना है, तो 10.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 3.5 इंच पे कर लेते हैं। और अब हम इन दोनों को यहाँ पे सीधा खींच लेंगे और ऊपर वाले निशान को हम आधा इंच डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से हम डाउन कर देंगे और यहाँ पे आर्म होल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल 14 इंच है, तो 15 काटेंगे। 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन उसमें हम 2 पॉइंट कम कर देंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 2 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम नीचे के साइड पे जितना भी बॉटम है उसमें 5 इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और ये दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। और ये कर लेने के बाद पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम, और अब हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप 3.5 पौने 4 इंच पे कर सकते हो, तो हमने 3.5 इंच पे कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे इस तरह से और आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो ये स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हमारा हो चुका है। अब हम सामने की तरफ जो 3 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन होता है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से दूसरी तरफ भी उठा लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे बिल्कुल फिक्स। तो देखिए सभी तरफ से हमें इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स लगा देंगे इस तरह से, और मिडल का भी कट्स लगा देंगे और इसको खोल देंगे। और ये खोल देने के बाद में फ्रेंड्स फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच घेरा करेंगे इस तरह से और इसको काट लेंगे बिल्कुल सफाई से और यहाँ पे कट्स देंगे। तो ये स्लीव्स हमारा बिल्कुल आसानी से कट के रेडी हो जाता है। अब हम बैक पार्ट काटेंगे, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए। और अब हम यहाँ पे लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे हाइट हमारा कम है लेडीज़ का, तो 12.5 इंच हमें तैयार लेंथ रखना है, तो 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से पौने 6 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों निशानों को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद ऊपर वाले निशान के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 होता है, लेकिन उसमें हम पौने 2 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। और ये जितना भी बचेगा उतने में हम यहाँ पे पौने 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे मार्किंग करेंगे इस तरह से और आधा इंच बाहर कर देंगे इसको। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे अपर चेस्ट हमारा 31 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा ले लेंगे, जितना भी आता है उतना उसमें बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं 10 इंच गले के लिए। और नीचे के साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इन दोनों निशानों को भी इस तरह से तिरछा मिला लेते हैं। और ये कर लेने के बाद एक आधा पॉइंट हम शोल्डर को डाउन कर देंगे यहाँ पे और अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच का दे रहे हैं क्योंकि साइज़ कम है और इसलिए। तो अब हम इसको इस तरह से ऊपर में मिला लेते हैं और ये कर लेने के बाद आर्म होल का हम शेप दे देंगे यहाँ पे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे शेप दे देंगे और इसको हम नाप के भी देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंडिंग शेप को नापेंगे। तो ये 7.5 आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 7.25 आ रहा है, यानी पाव इंच कम आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इस लाइन को और इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल पाव इंच हमारा बढ़ जाएगा। तो ये आपको हर ब्लाउज में नाप के देखना होता है और अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए सभी तरफ हम इसको बिल्कुल परफेक्ट काट लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स लगा देते हैं और शोल्डर का कट्स भी लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम डॉट के लिए इसके बीचों बीच मार्किंग करेंगे इस तरह से और यहाँ पे क्रीज लगा लेंगे और यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेते हैं और ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे फिटिंग वाले निशान को दूसरी तरफ उठाने के लिए इस तरह से मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे और इसको हाईलाइट कर लेंगे चौक से। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इस डॉट वाले निशान को दूसरी तरफ उठाने के लिए बड़ी सुई की मदद से इसको छेद लगा लेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट बिल्कुल आसानी से कट जाता है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम प्रिंसेस कट में कागज़ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेपर को ले लिया है और नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे पौना या 1 इंच का गैप बना लेंगे क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला थोड़ा ज़्यादा कटता है इसलिए। और ये हो जाने के बाद सामने की तरफ यहाँ पे हम 3 पॉइंट का मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी दबाने के लिए। तो आप जितना भी हुकाई पट्टी में दबाते हो तो इस तरह से मार्किंग कर लीजिए उसको। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद हुकाई पट्टी को और नीचे वाले गैप को हम छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे इसको और इसको आर्म होल तक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखिए शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए ड्रॉ कर लेना। याद रखिए ये पार्ट हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्म होल को यहाँ पे पाव इंच अंदर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे से राउंडिंग में मिला लेते हैं।
तो ये इस तरह से हो जाएगा पहला काम। और दूसरा काम हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। और गले का चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो हम यहाँ पे 3 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा रख रहे हैं इस तरह से, और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट पे मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेने के बाद गले का हम शेप राउंड दे रहे हैं, आप चाहे तो किसी और शेप का भी गला बना सकते हो। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा सिर्फ 8.5 इंच है, तो 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लेना है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे 32 साइज के लिए, होकाई पट्टी को छोड़ते हुए। और नीचे वाली साइड पे हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद अब हम पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे 32 साइज के लिए। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर कर लेना है। और ये कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से बस्ट पॉइंट के नीचे हम 1 इंच पे इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेने के बाद स्केल को हम उल्टा रख लेते हैं और यहाँ पे एक शेप राउंड बना लेंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे ही आपका यहाँ पे पफ क्रिएट हो जाएगा, इस पॉइंट पे, है ना। और अब हम इसको आर्म होल में मिला लेते हैं इस तरह से, इस लाइन को। और ये हो जाने के बाद इस लाइन पे हम फुल बस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो ये 8 इंच आ जाता है, उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे। और यहाँ पे ये जो 3.25 इंच है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और उसमें हम आगे की तरफ 3.25 इंच को माइनस कर देंगे। और ये वाला निशान हम मिला लेते हैं इस तरह से बिल्कुल सीधा, और पट्टे की जितना मार्जिन इसमें भी हम दे देंगे। और ये देने के बाद यहाँ पे एक गैप बन जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आर्म होल में। तो इस गैप को यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे काट के निकाल देंगे। तो इसको कम करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे काट के हम इसको कम कर देंगे, है ना। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट में होता क्या है, इस तरह से हम डॉट जब लगाते हैं तो यहाँ पे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही काट के ले लेंगे। तो ये आधा इंच इस तरह से कट जाता है, तो इसको बराबर कर लेंगे। और इस बराबर कर लेने के बाद में अब हम इस फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको रखेंगे फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से। तो इस तरह से रख लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे जितना बैक पार्ट है उतना। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को हम आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेने के बाद में ऊपर से हम इस पॉइंट तक यहाँ पे राउंडिंग शेप में नाप के देखेंगे कितना आता है। तो बस्ट पॉइंट से इस तरह से राउंडिंग से नाप लेना है। तो ये 5.5 में 1 पॉइंट कम आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ भी ले लेंगे। तो इस तरह से लेने के बाद फोकाई पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तो उसमें हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देना पड़ेगा बीच में, तो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काट लेते हैं। तो इस डॉट को भी यहाँ पे काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से बराबर काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे यहाँ पे, और फिटिंग का भी कट्स लगा देंगे इस तरह से। तो इसको साइड में रखेंगे और इसको भी काट लेते हैं। तो गले को भी हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर से काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे। और ये काट लेने के बाद ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन होता है इसको हम आगे की तरफ बिल्कुल एक आधा पॉइंट छोटा सा डॉट क्रिएट करेंगे। इसको सिर्फ हम पेपर पे कर लेते हैं, इसको कपड़े पे हम नहीं करेंगे। तो इससे आपकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाएगी फ्रेंड्स। और ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे गले का चौड़ाई आपका एक आधा 1.5 पॉइंट कम हो सकता है, तो इसको आप बाद में बड़ा भी कर सकते हो। और अब हम इसमें बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं। और ये हो जाने के बाद इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे कपड़े को ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस पेपर को इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे हम 2 जगह पे पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हमारा यहाँ पे पेपर ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे हम बिल्कुल इसको फिक्स काट लेंगे, लेकिन इस वाले साइड में बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ हम इसको एज इट इज यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो सभी तरफ हम इसको काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं। और ये जो हमारा हुकाई पट्टी का लिए मार्किंग किया है इसको भी हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको चॉक से मार्किंग करेंगे, जो क्रीज बनी है उसी के ऊपर। तो इस तरह से कर लेने के बाद में हमें समझ में आएगा। और इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम प्रिंसेस वाले शेप को भी काट लेते हैं। तो इसको भी हम इस तरह से कपड़े पे रखेंगे और इसको भी हम पिन लगा लेते हैं। और इस तरह से पिन लगा लेने के बाद नीचे की साइड पे बराबर काटेंगे और इस वाले साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाले साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे इस तरह से। तो जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही बढ़ा लीजिएगा। और बाकी सभी तरफ हम इसको काट के फिक्स रेडी कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे सभी तरफ से। और ये हो जाने के बाद कागज़ को हटा देंगे और यहाँ पे जो हमारा ये फिटिंग का निशान है इसको हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। और इसको क्रीज उठा लेते हैं दूसरी तरफ। तो ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को ले लेते हैं।
तो बैक पार्ट का गला हम अब काट सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसेस कट में बैक पार्ट का गला हम बाद में ही काट लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा प्रिंसेस कट का पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।